हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sentence is called sentence, and there are two parts of a sentence: subject and predicate। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, सीमा सिंग्स वेल। इस सेंटेंस में सीमा हमारा सब्जेक्ट है और सिंग्स से लेकर के वेल तक ये वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राम वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। राम एक गीत गा रहा था। इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है और वाज से लेकर के सॉन्ग तक ये वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। पहले सेंटेंस में हमारा सिंग्स था, ये हमारा मेन वर्ब था, इसलिए ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेडिकेट हुआ। दूसरे सेंटेंस में हमारा वाज है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब हमारा सिंगिंग है, इसलिए वाज से लेकर के सॉन्ग तक हमारा प्रेडिकेट हुआ। इसी तरीके से हमारा तीसरा एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है और आई एम से लेकर के इंग्लिश तक ये हमारा प्रेडिकेट है। चौथा एग्जाम्पल हमारा है, वी हैव रिटन दिस लेटर। हम इस पत्र को लिख चुके हैं। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट वी है और हैव से लेकर के लेटर तक ये वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है हमारा। अगला सेंटेंस हमारा है, टीचिंग इज नॉट एन इजी वर्क। इस सेंटेंस में टीचिंग हमारा सब्जेक्ट है और इज से लेकर के वर्क तक ये हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से हमारा छठवां एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। इस सेंटेंस में स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट है और इज से लेकर के एक्सरसाइज तक ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, जैसे सीमा है, राम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे आपका आई है, बी है, ये हमारा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग, यहाँ पर वर्बल नाउन का प्रयोग किया गया है, अर्थात वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके इसको वर्बल नाउन बनाया गया है।
जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा स्विमिंग होता है तैरना। इसमें भी हम आईएनजी का प्रयोग करके वर्ब को वर्बल नाउन बनाए हैं जो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सातवां हमारा है टू फाइंड फॉल्ट। इज अ इजी वर्क। टू फाइंड फॉल्ट इज अ इजी वर्क। इस सेंटेंस में हमारा टू से लेकर फॉल्ट तक ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद इज से लेकर के वर्क तक ये हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पे क्रिया से पहले टू लगाया गया है, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल, टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस सेंटेंस में टू स्मोक ये हमारा सब्जेक्ट है और इज से लेकर के हेल्थ तक ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में हमारा एक वर्ड का भी सब्जेक्ट होता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। जैसे अभी तक जो आपने देखा उसमें एक ही वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम आपको अगला एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जिसमें दो वर्ड रहेंगे। जैसे अ मैन इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इस एग्जाम्पल में हमारे सब्जेक्ट में दो वर्ड आया हुआ है, ए और मैन। इन दोनों को मिलाकर ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं और इज से लेकर के सॉन्ग तक ए पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। एन ओल्ड मैन हैज संग अ सॉन्ग। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में तीन वर्ड है, एन है, ओल्ड है और मैन है। ये तीनों को मिलाकर एक बनाया गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है। हैज से लेकर के सॉन्ग तक ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। तीसरा, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लू अवे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा मेन वर्ब है वो फ्लू है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पार्ट हमारा प्रेडिकेट है और ए से लेकर के ट्री तक का पार्ट हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद
ए हमारा डिटरमाइनर है, ब्लैक को हमारा एडजेक्टिव है, क्रो हमारा हेडवर्ड है और सीटिंग से लेके ट्रिक तक ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन सब को मिलाकर सब्जेक्ट बनाया गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में एन ओल्ड मैन लिखा हुआ है। एन हमारा डिटरमाइनर है, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है, मैन हमारा हेडवर्ड है। इन तीनों को मिलाकर सब्जेक्ट बनाया गया है। इसी तरीके से ऊपर वाले सेंटेंस में आ मैन लिखा हुआ है, ए हमारा डिटरमाइनर है, मैन हमारा हेडवर्ड है। इन दोनों को मिला के सब्जेक्ट बनाया गया है। अगला एग्जाम्पल, माई फादर sitting in his room was reading न्यूज़पेपर। अब इस सेंटेंस में 3 वर्ड हैं, माई है, फादर है और सीटिंग से लेकर के रूम तक। माई हमारा डिटरमाइनर है, फादर हमारा हेडवर्ड है, सीटिंग इन हिज रूम हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इन सब को मिलाकर सब्जेक्ट बनाया गया है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे। और वाज से लेकर के पेपर तक ये हमारा प्रेडिकेट है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो वह सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे इन द मॉर्निंग। अब आपसे कहा जाए ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस नहीं है, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेज। हिंदी में कहेंगे वाक्यांश। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है और गेट से लेकर के मॉर्निंग तक ये हमारा प्रेडिकेट है। अगला सेंटेंस हमारा है राइट अ लेटर। एक पत्र लिखो। यह भी हमारा सेंटेंस है, लेकिन यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। इसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें भी कर्ता है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस का जो कर्ता होता है वो यू होता है। इसको लिखा नहीं जाता। अगर हम लिखना भी चाहें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यू राइट अ लेटर। लेकिन यू जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम कामा लगा देंगे। यह भी सेंटेंस इम्परेटिव है, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है राइट अ लेटर, सेम अर्थ उसका इसका भी है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यू राइट अ लेटर, और हम कामा नहीं लगाते, तब यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव नहीं होगा,
इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो कर्ता होता है यू होता है, उसे लिखा नहीं जाता। अगर हम लिखते भी हैं तो हम कामा लगा के ही उसको लिखेंगे। अगर आप कामा नहीं लगाते हैं तो वह सेंटेंस इम्पेरेटिव नहीं होगा, वो असर्टिव हो जाएगा। इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पहले में है तुम एक पत्र लिखो, दूसरे का अर्थ है तुम एक पत्र लिखते हो। आगे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट को हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था, आ ब्लैक क्रो। सिटिंग ऑन अ ट्री। फ्लू अवे। एक काला कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ था, फ्लू अवे, उड़ गया। अब इसमें क्या है, डिटरमाइनर है। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। क्रो क्या है, हमारा हेडवर्ड है। और सिटिंग ऑन अ ट्री हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज। सिटिंग ऑन अ ट्री। इस तरीके से सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया है, उसको बांटा गया है। एक एग्जाम्पल और था, माई फादर सिटिंग इन हिज रूम was reading न्यूज़पेपर। इस सेंटेंस में माई हमारा डिटरमाइनर है, इसको हम कहेंगे डिटरमाइनर। फादर हमारा है हेडवर्ड। सिटिंग इन हिज रूम, ये हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज। और वाज से लेकर के पेपर तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। जिस तरीके से डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता है, ठीक उसी तरीके से डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट भी होता है। जैसे राम रोट आ लेटर टू हिज फादर। राम ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा राम है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब होता है। रोट हमारा वर्ब है। उसके बाद आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, और टू हिज फादर ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। आ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिज फादर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हमारा प्रीपोजिशन है।
अगला सेंटेंस हमारा she was learning her poem in her room। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सी है और वाज से लेकर के रूम तक ये हमारा प्रेडिकेट है। वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग हमारा मेन वर्ब है, हर पोएम हर हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव है। इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। हर हमारा क्या है? पॉसेजिव एडजेक्टिव। पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है, वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन हमारा प्रीपोजिशन है, हर हमारा पॉसेजिव एडजेक्टिव है। रूम हमारा नाउन है। अगर हम तीनों को मिला लें, इन हर रूम, ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। और कौन सा एडवर्ब बनेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन तीनों को अगर मिला लिया जाए, इन हर रूम, अपने कमरे में, तो ये हमारा एडवर्ब बन जाएगा। और कौन सा एडवर्ब बनेगा? ये बनेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगला सेंटेंस हमारा है, दे आर लाफिंग एट मी बिकॉज आई एम वियरिंग अ टॉर्न शर्ट। इसका हिंदी अर्थ है, दे आर लाफिंग एट मी, वे मुझ पर हंस रहे हैं। बिकॉज क्योंकि, आई एम वियरिंग मैं पहना हुआ हूँ, अ टॉर्न शर्ट एक फटा हुआ कमीज। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस हमारा है, दे आर लाफिंग एट मी, और दूसरा सेंटेंस हमारा है, आई एम वियरिंग अ टॉर्न शर्ट, जिसको बिकॉज से जोड़ा गया है। बिकॉज हमारा कंजक्शन है। इन दोनों सेंटेंस को बिकॉज से जोड़ दिया गया है। पहले सेंटेंस में दे हमारा सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में और उसके बाद आर से ले करके मी तक ये हमारा प्रेडिकेट है। दूसरे सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है और एम से ले करके शर्ट तक ये हमारा प्रेडिकेट है। तो मित्रों, जिस तरीके से डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होता है, उसमें डिटरमाइनर आता है, एडजेक्टिव आता है, हेडवर्ड आता है और एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का हो सकता है, 3 वर्ड का हो सकता है अथवा 4 वर्ड का हो सकता है। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट होता है। डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपका एक भी हो सकता है अथवा 2 हो सकते हैं अथवा 2 में से